Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम फ्रांस के अंदर हम देखा कि कल एक नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम मिशेल बार्नियर है। और जो मिशेल बार्नियर हैं, ही वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन। और ये जो अपॉइंटमेंट थी दैट वाज ड्यू फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स सिंस द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस वर हेल्ड इन फ्रांस। और वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो हैं उसकी वजह से हम बात करेंगे बाद में। तो हम आज के इस एपिसोड में उनकी अपॉइंटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे और तीन मेन एस्पेक्ट पे बात करेंगे। एक तो ऑब्वियसली ज़रा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे, ये जो प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट है ये किस तरीके से हुई। और लेकिन जो मेन डिबेट हम करेंगे कि फ्रेंच का पॉलिटिकल सिस्टम है क्या, और जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है वो क्या होती है, प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर एक बेसिक बात करेंगे। एंड देन विल कम टू दी पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट और उसकी जो बैकग्राउंड है उस पर बात करेंगे। एंड देन विल मूव ऑन और हम बात करेंगे कि ये जो मिशेल बार्नियर हैं ये हैं कौन, और इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या रहा है, और इनकी डिफरेंट पोजीशंस क्या रही हैं उस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे कि उनकी अपॉइंटमेंट से उनको चैलेंजेस क्या हैं, उनके लिए टास्क क्या हैं, और उसके हवाले से उनकी अपॉइंटमेंट की जो है रिएक्शन है वो क्या आ रहा है। इन तमाम मामलात के ऊपर जो है वो हम आज की एपिसोड में बात करेंगे। तो नाज़रीन, अगर मैं सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करूं और फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं, तो फ्रांस का जो सिस्टम है दैट्स अ काइंड ऑफ मिक्स सिस्टम इन द सेंस दैट इट इज़ प्रीडोमिनेंटली प्रेसिडेंशियल बट इट हैज़ आल्सो सम पार्लियामेंट्री फीचर्स। फ्रांस के अंदर जो प्रेसिडेंट है ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज़ द रियल लीडर ऑफ द स्टेट एंड द नेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनका बड़ा रोल है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पे जो पार्लियामेंट है, जो बाइकैमरल पार्लियामेंट है, लोअर हाउस इज़ कॉल्ड द नेशनल असेंबली, अपर हाउस इज़ कॉल्ड द सेनेट। वो जो पार्लियामेंट है वो भी एक अपना रोल रखती है, इंपॉर्टेंट है, बट एट सेम टाइम उनके दरमियान में प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के दरमियान में एक ब्रिज के तौर पर जो है हमें प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नज़र आता है। जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है दैट इज़ दी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो रियल पावर है वो शायद प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होती, दैट इज़ इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट। और शायद उसकी वजह यह है कि जो फ्रेंच का पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको हम फिफ्थ रिपब्लिक कहते हैं, दैट केम इनटू बीइंग इन 1958 बाय चार्ल्स डी गॉल, द देन काइंड ऑफ जो उस वक्त के जो एक डिफेक्टिव रूलर थे, काइंड ऑफ अथॉरिटेरियन रूलर थे। तो इट वाज हिज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो कॉल्ड द टेलर मेड कॉन्स्टिट्यूशन दैट सूटेड द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। So the whole French political system revolves around the president, but obviously there is a parliament and the prime minister. और prime minister जो है he is more like a kind of associate of the president who helps president govern the state. तो in a nutshell अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं he oversees the entire state affairs including the internal and external affairs, while the prime minister's office helps him in managing the internal dynamics, and particularly the prime minister is responsible for the internal policies related to economy and socio political जो मामलात हैं उसको डील करता है। So he's more like an administrator of the state, while the president is more like the overall supervisor of the state, and that's तो एक French system जो है it's a mixture of the presidential and the parliamentary systems, but although predominant tilt जो है वो that is towards the president. और जो प्रोसीजर्स हैं, ऑब्वियसली फ्रेंच प्रेसिडेंट्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने देखा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन जब इलेक्ट हुए थे तो 2 राउंड ऑफ इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के वाले से। जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, नेशनल असेंबली, वो डायरेक्टली इलेक्ट होती है, अपर हाउस जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है थ्रू डिफरेंट रीजन्स। तो लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर का होता है उसका बड़ा कम्प्लेक्स फिनोमेना है नाज़रीन। द फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट होंगे, और आजकल है इमैनुअल मैक्रन, ही हैज़ द राइट टू अपॉइंट हिम एज द प्राइम मिनिस्टर फॉर विच ही डज नॉट नीड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट। हाउएवर ही कैन बी डिसमिस्ड बाय the parliament through vote of no confidence, and by parliament I mean the lower house of the parliament. So in that context, Prime Minister of France is under the obligation of two things. He is responsible to the parliament, he can be dismissed by the lower house of the parliament, and he enjoys the role of the Prime Minister as long as he enjoys the support of the president. तो उसके लिए दोनों को, पार्लियामेंट को और प्रेसिडेंट को, दोनों को अपीज करके लेके चलना है। दैट्स व्हाट्स द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओवर देयर, एंड दैट्स वाई प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा होता है वो बड़ा एक वल्नरेबल पोजीशन होती है, एक काइंड ऑफ सबड्यूड पोजीशन होती है फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, बट स्टिल इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज द प्रेसिडेंट नीड्स प्राइम मिनिस्टर टू मैनेज ऑल द अफेयर्स ऑन हिज बिहाफ, ताकि प्रेसिडेंट जो है ओवरऑल अफेयर्स को मैनेज कर सके और प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट बिहाफ इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कर सके। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो जो मिशेल बार्नियर की अपॉइंटमेंट है दैट इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज द फ्रांस इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैं उस चैलेंजेस पे बाद में आऊँगा, बट सबसे पहले देखते हैं कि ये अपॉइंटमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। नाज़रीन, जैसे मैंने पहले कहा कि फ्रांस के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए
उन इलेक्शंस के अंदर हम जानते हैं कि बड़ा डिवाइडेड किस्म का मैंडेट आया था। जो लेफ़्ट विंग पार्टीज़ हैं वो इनिशियली फर्स्ट फेज़ में इलेक्शन हार रही थी, राइट विंग वाज विनिंग। फ्रांस के अंदर जो पर्टिकुलरली ली पेन है, उनकी जो पार्टी है राइट विंग की, और उनके जो अलाइज हैं, दे वर विनिंग द इलेक्शन, जिस पे हम अगेन प्रोग्राम कर चुके हैं। बट अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आता है वो ये है कि लेफ़्ट विंग गेट्स the majority of the seats, although they did not get the absolute majority. Absolute majority उनके पास नहीं है। Singularly वो शायद अकेले जो है वो majority में नहीं है, they need coalition partners, but right wing जो है that is also the strongest force over there. अब इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद यूजुअली ट्रेडिशन ये होती है कि ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट इलेक्ट तो नहीं करती, बट द चेंजिंग रियलिटीज ऑफ द पार्लियामेंट नेसेसिटेट द अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर। बट चूँकि ये एक हंग पार्लियामेंट है, एक डिवाइडेड पार्लियामेंट थी लेफ़्ट और राइट के दरमियान में, और उस कॉन्टेक्स्ट में द फ्रेंच प्रेसिडेंट वाज अनएबल टू डिसाइड हु टू अपॉइंट एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। और एक कंट्रोवर्सी जो थी वो ड्रैग ऑन हो रही थी फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स, 2 months में जनरली और पर्टिकुलरली इन लास्ट फ्यू वीक्स, एंड प्रेसिडेंट मैक्रोन वाज कंसिडर्ड टू बी डिलेइंग दिस थिंग। और ख़ासकर नाज़रीन चूँकि पहले ओलंपिक्स होने थे तो शायद ओलंपिक्स की वजह से भी ये अपॉइंटमेंट थोड़ा डिले की गई ताकि वो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट ना हो। बट अल्टीमेटली ये जो अपॉइंटमेंट थी वो हमने देखा कि वो कल हुई, और इस अपॉइंटमेंट के हवाले से अब हम बात करेंगे कि ये जो पर्सन है मिशेल बैनियर, ये हैं कौन, इनका पॉलिटिकल कैरियर क्या है, और फिर हम इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, मिशेल बैनियर जो हैं, ही वाज बोर्न इन द एल्प्स रीजन, इन द माउंटेन रीजन ऑफ फ्रांस, or that's why he had that kind of natural tendency of being close to environment and the natural climate। और उनकी पॉलिसी में देखेंगे कि वो क्लाइमेट को बड़ा सपोर्ट करने वाले भी उनका रोल रहा है, उनकी पोजीशन रही है। बिसाइड दैट ही हैज़ बीन लिविंग नियर द नेचर, तो उनकी जो एक अप्रोच भी है वो एक नेचुरल वे है, एक ऑर्गेनिक वे में। ही इज़ नॉट काइंड ऑफ रेडिकल इन दैट वे, ही इज़ मोर लाइक अ पैसिफिस्ट, अ नेगोशिएटर, और उस हवाले से उनके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। रिगार्डिंग पॉलिटिक्स नाज़रीन की मैं बात करूँ तो ही वाज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द यंगेस्ट पॉलिटिशियंस इन द फ्रेंच हिस्ट्री, बिकॉज ही जॉइंड पॉलिटिक्स एट द एज ऑफ 22 जब उन्होंने लोकल इलेक्शन लड़े, लोकल काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा उन्होंने और वो जीते थे, मेंबर बने थे। लेटर ऑन एट द एज ऑफ 27 इन 1978 उन्होंने फिर फ्रेंच पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। ही गॉट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट एट द एज ऑफ जस्ट 27। और अपने पॉलिटिकल कैरियर में जो उनका विजन रहा है, दैट हैज़ बीन वेरी प्रोग्रेसिव एंड वेरी पॉजिटिव, एंड ही लार्जली लाइक्ड बाय मैनी। However, he was also part of the ministries 4 times, और याक शराक और जो निकोलस सरकोजी थे, जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं, राइट विंग हैं, उनके दौर में वो कैबिनेट का हिस्सा रहे। 4 दफ़ा वो मिनिस्टर रहे फ्रांस की कैबिनेट के अंदर। बिसाइड दैट ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द EU कमिश्नर ट्वाइस एज वेल। तो उनका जो EU का एक्सपीरियंस है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड ही हैज़ अ टिल्ट टुवर्ड्स, ही इज़ अ प्रो यूरोप काइंड ऑफ थिंग। उनका एक बड़ा फेमस जो डायलॉग है वो भी है दैट आई एम अ पैट्रियट एंड आई एम अ यूरोपियन। सो ही वांट्स टू मैनेज बोथ आइडेंटिटीज। ही इज़ नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन हु वुड लाइक टू मूव अवे फ्रॉम द European Union. He is the one who will steer France towards European Union rather than away from the European Union. So in this political career, he has also tried to compete for the presidency against Emmanuel Macron within the party, and although that was an unsuccessful attempt against Emmanuel Macron, but that also brought him to the national mainstream as well, and it also established his credentials as a major and serious contender for power within the French political system. Besides that, I guess जो उनकी सबसे बड़ी पहचान है जो मिशेल बैनियर की है, that is his role as a EU negotiator for the Brexit deal with the Great Britain, and it is considered that he was known more in Britain than in France because of his pivotal role in the Brexit, particularly at a time when Britain was divided, fractured, and it was marred in controversies about the hard and soft Brexit deals. तो उनका जो रोल है as a EU negotiator, that is the most limelighting event of his life, and after that अब उनका obviously जो प्राइम मिनिस्टर का बनना है, that is the most significant climax of his political career so far. Besides that, नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि वो राइट विंग में हैं, बट यूजुअली कंसिडर्ड टू बी अ सेंटर राइट पर्सन है, सेंटर्स भी कंसिडर किए जाते हैं। हाउएवर इन द लास्ट 3 to 4 years इट इज़ जनरली बिलीव्ड कि उनका जो टिल्ट है वो थोड़ा सा एक्सट्रीमली फार राइट पे हुआ है, एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज़ दैट ही प्रपोज्ड दैट all non-European migration should be banned in France at least for 3 to 5 years, ताकि यूरोपियन जो फ्रेंच आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व किया जा सके। तो उनकी जो एक इंक्रीज टिल्ट है टुवर्ड्स राइट, दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस ओवर द ईयर्स, एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजन वाई ही वाज chosen by Emmanuel Macron, because his policy of migration gets closer to Emmanuel Macron's of very strict migration policy
in France. अब उनकी जो अपॉइंटमेंट है नाज़रीन, ऑब्वियसली उसके लिए किसी कन्फर्मेशन अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, बट जब वो अपॉइंटमेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उनकी अपॉइंटमेंट पे बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी सरप्राइज मूव फॉर मैनी. बहुत सारी हेडलाइंस जो फ्रांस में चली उनमें से हेडलाइन ये थी दैट फ्रॉम वन क्राइसिस टू अनदर क्राइसिस, यानी पहले आप इसके बाद आपका इलेक्शन का क्राइसिस था, उसके वाले से इलेक्शन की डिबेट थी, फिर इलेक्शन सरप्राइज जो है स्नैप इलेक्शन अनाउंस किए गए पार्लियामेंट के, फिर इलेक्शन का रिजल्ट सरप्राइज था, और अब उनकी अपॉइंटमेंट इज़ अनदर सरप्राइज. तो जो मेन फ्रांस की जो मीडिया है दैट इज़ कॉलिंग इट फ्रॉम वन सरप्राइज और वन क्राइसिस टू अनदर क्राइसिस, मेनली बिकॉज उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो पार्लियामेंट के किसी भी ग्रुप ने अभी तक अपोज नहीं की या सपोर्ट भी नहीं की. अगर मैं उसकी ब्रॉडली बात करूं तो इस वक्त फ्रांस की पार्लियामेंट के 3 बड़े ग्रुप्स हैं. एक लेफ्ट विंग का ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा लोग हैं, जो सेंटर्स ग्रुप है, और जो राइट विंग ग्रुप है. राइट विंग इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप, जिससे ऑब्वियसली इमैनुअल मैक्रॉन की पार्टी भी बिलोंग करती है. तो वो जो सेंटर लेफ्ट और राइट है, इनके अंदर अगर मैं डिबेट करूं तो जो लेफ्ट है दे हैव कैटेगोरिकली रिजेक्टेड दिस अपॉइंटमेंट, एंड दे हैव स्टेटेड मल्टीपल टाइम्स दैट इन द लास्ट कपल ऑफ डेज दैट दे हैव बीन critical of his appointment. They don't like him, and they also hinted and in fact stated that the French parliament might and should bring a vote of no confidence against Michel Barnier. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर ऐसा हो जाता है तो मिशेल बैनियर की जो टर्म है वो बड़ी लिमिटेड होगी, और अगर ऐसा हो जाता है फ्रांस के लिए तो इट इज़ लाइकली कि फ्रांस के अंदर दोबारा इलेक्शंस होंगे, पार्लियामेंट इलेक्शंस होंगे, एंड दैट वुड पुट फ्रांस इनटू अनदर केओटिक साइकिल ऑफ इलेक्शंस, जिसका इम्पैक्ट जो है वो फ्रांस की इकोनॉमी के ऊपर, फ्रांस की पॉलिटिक्स के ऊपर और फ्रांस के जो जनरली पावर है उसके ऊपर ज़रूर पड़ेगा जाकर. ऑन द अदर हैंड अगर नाज़रीन अगर लेफ्ट विंग इतना ओपनली क्रिटिसाइज कर रहा है इसकी अपॉइंटमेंट को, तो राइट विंग इज़ नीदर, इट इज़ आल्सो नॉट सपोर्टिंग सो फार. जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक तो राइट विंग का ये आर्गूमेंट था, खासकर जो ली पेन है, उनका स्टेटमेंट ये थी कि दे आर होल्डिंग देयर फायर एंड दे हैव येट टू रिएक्ट टू they welcome it, they oppose the appointment of Michel Barnier. However, it is likely कि जो राइट विंग है वो एक cautious किस्म की, एक लिमिटेड किस्म की बट सपोर्ट ज़रूर देगा, मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट जैसा मैंने कहा कि लास्ट फ्यू ईयर्स से जो मिशेल बैनियर हैं उनका टिल्ट थोड़ा फार राइट की तरफ या सेंटर से फार की तरफ जो है वो ट्रांजिशन कर रहे हैं. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट राइट विंग इज़ लाइकली टू सपोर्ट हिम एज वेल. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली हम देखते हैं कि इमैनुअल मैक्रॉन जो है वो भी सेंटर्स थे, वो भी राइट विंग की तरफ टिल्ट होते रहे, मेनली बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द ली पेन और पॉपुलर सपोर्ट लेने के लिए. तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो मिशेल बैनियर हैं उनका जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद राइट विंग का टिल्ट है, इट इज़ लाइकली टू ग्रो स्ट्रांगर इफ़ ही नीड्स द सपोर्ट ऑफ द राइट विंग, एंड लेफ्ट विंग तो पब्लिकली अपनी पोजीशन ले चुके हैं. सेंटर्स जो हैं वो ऑब्वियसली अगर मिशेल बैनियर की टिल्ट राइट की तरफ ज़्यादा बढ़ती है तो उस कॉन्टेक्स्ट में सेंटर्स से भी शायद वो दूर हो जाएंगे, बट सेंटर्स आर द वीकेस्ट एलिमेंट विद इन द फ्रेंच पार्लियामेंट, एंड देयरफॉर इट वोंट पॉलिटिकली मैटर मच फॉर द न्यू अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर. अब आते हैं नाज़रीन, वंस ही इज़ अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर तो उनका फोकस किस चीज़ पे होगा. ऑब्वियसली जैसे मैंने शुरू में कहा कि फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर का जो मेन एजेंडा होता है दैट इज़ टू फॉलो अप दी पॉलिसी डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस. और इमैनुअल मैक्रॉन की जो रिसेंट लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी है, उसमें अगर देखें तो उनका एक रिसेंटली एंटी इमिग्रेशन स्टांस रहा है फ्रांस के अंदर. बिसाइड दैट ही इज़ प्रो यूरोपियन इन दैट वे. और लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. Emmanuel Macron has recently passed some laws that some of them have become even controversial laws, जिनमें mass protest भी हुए फ्रांस के अंदर, और येलो वेस्ट मूवमेंट भी चली वहाँ पे. और उन रिफॉर्म में से एक रिफॉर्म जिसे वो थी रिलैक्स इंक्रीजिंग द अपर लिमिट ऑफ द रिटायरमेंट एज, जो पेंशन एज है उस हवाले से. सो वो जो रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, उनको सपोर्ट करना, उनको फर्दर इंक्रीज़ करना, बिसाइड दैट बीइंग प्रो यूरोप, उसका यूरोप के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना, और लास्टली एंटी इमिग्रेशन, इन तीनों मामलात पे जो है वो इट इज़ लाइकली दैट जो मिशेल बैनियर हैं ही इज़ लाइकली टू वर्क ऑन दैट, एंड इट इज़ लाइकली दैट ये जो एजेंडाज हैं उसके इन मामलात पे दे आर मोर कंपेटेबल विद इमैनुअल मैक्रॉन्स आइडियाज़, एंड देयरफॉर इट इज़ लेस लाइकली दैट देयर विल बी एनी क्लैश बिटवीन द टू ऑन दिस इशू. सो द मोस्ट इमीडिएट task of Michel Barnier will be on economy and to support and move ahead with the reforms introduced by the Emmanuel Macron, and that is again likely कि वो जो reforms होंगी उसको पुश अप करना और उसको पुश अहेड करना विद इम्प्लीमेंटेशन एजेंडा, वो मिशेल बैनियर को जो है वो राइट विंग के करीब ला सकता है और लेफ्ट विंग से उतना ज़्यादा एलिनेट कर सकता है उनको जाके. लेट्स सी हाउ द पीपल रिस्पॉन्ड टू दैट, बट दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज द फ्रेंच सबसे बड़ी कंसर्न जो है फ्रांस के अंदर वो उसकी इकोनॉमी है, एंड इज जनरली बिलीव दैट फ्रेंच इकोनॉमी इज़ ऑन द डिक्लाइन. और ब्रॉडली यूरोप के अंदर इट इज़ देयर आर इवन टॉक्स दैट फ्रांस इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग द सिक मैन ऑफ यूरोप
the term that were historically associated with Turkey and Ottoman Empire before World War I. सो फ्रांस की एलिंग इकॉनमी को किसी से सर्वाइव करना है, रिवाइव करना है, दैट्स द मोस्ट इमीडिएट टास्क फॉर हिम. बट बिसाइड दैट ऑब्वियसली इमिग्रेशन पॉलिसी भी लिंक करती है इसी इशू के साथ जाके, तो दैट वुड बी द मेजर टास्क फॉर हिम जो इंटरनल है. बिसाइड दैट उनका इंटरनल टास्क ये भी होगा टू मेक श्योर दैट ही सर्वाइव्स, बिकॉज इन दिस पोलिटिकली chaotic एनवायरनमेंट, इन दिस पोलिटिकली डिवाइडेड एंड चार्ज एनवायरनमेंट विद इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड, उनका सर्वाइव करना भी एक इटसेल्फ एक मेजर जो है वो सक्सेस होगी उनके लिए और उनकी ऑब्वियसली पार्टी के लिए. अब लास्ट पॉइंट है नाज़रीन कि उनके लिए चैलेंजेस क्या हो सकते हैं. ऑब्वियसली उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो दो किस्म के हैं, एक है इनसाइड पार्लियामेंट और एक है आउटसाइड पार्लियामेंट. विद इन द पार्लियामेंट जैसा मैंने कहा कि उन्हें सर्वाइव करना है, पॉलिटिकली डिवाइडेड पार्लियामेंट है और उस पर जो लार्जेस्ट पार्टी है, जो राइट विंग पार्टीज़ हैं, दे हैव बीन अपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट, लेफ्ट विंग पार्टीज़ जो हैं दे आर अपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट, और वो जो लेफ्ट विंग पार्टीज़ की अपोजिशन है दैट कुड कास्ट हिम नॉट जस्ट द सीट बट इट कुड आल्सो कास्ट फ्रेंच द इंटायर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट उनका जो इंटरनल चैलेंज होगा वो पॉलिटिकली मेक श्योर करना होगा कि ही सर्वाइव्स इन दैट पार्लियामेंट, एंड दैट्स वाई ही वुड नीड द सपोर्ट ऑफ द राइट विंग, विच इज़ लाइकली दैट ही वुड टिल्ट टुवर्ड द राइट विंग इन ऑर्डर टू गेट द पॉलिटिकल सपोर्ट फ्रॉम द राइट. बिसाइड्स दैट जो दूसरा चैलेंज है वो पार्लियामेंट से बाहर का है, दैट इज़ द पब्लिक प्रेशर. ऑब्वियसली जो पब्लिक प्रेशर है बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज इकनॉमिक रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं उनसे गवर्नेंस के अंदर इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं. अब माइग्रेशन के हवाले से डिसीजन करने हैं, फ्रेंच की सिक्योरिटी के मामला हैं जिसको डील करना है. तो ही वुड आल्सो फेस चैलेंजेस टू पैसिफाई द पब्लिक, और फ्रांस विच हैज़ इंक्रीजिंगली बिकम द हॉट पैड ऑफ मैस प्रोटेस्ट बाय द यूनियंस अक्रॉस फ्रांस, उनके हवाले से भी उनके लिए एक मेजर चैलेंज हो सकता है. बिसाइड दैट हम जानते हैं कि फ्रांस के अंदर इंटरनल जो है वो एक कहीं ना कहीं पे जो साउथ ऑफ फ्रांस है वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड तो नहीं है, बट दैट कुड बी अ पोटेंशियल चैलेंज फॉर हिज टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर. सो टू कंक्लूड नाज़रीन हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम है इट्स अ वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम, और उस कम्प्लेक्स सिस्टम में आजकल पॉलिटिकल डिवीजन्स जो हैं उन्होंने इस सिस्टम को मज़ीद केयाटिक बनाया हुआ है, और उस केयाटिक टाइम में एक ऐसे बंदे को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना दैट इज़ येट अनदर गैम्बल दैट एमल मैक्रन हैज़ प्लेड. उससे पहले उन्होंने गैम्बल किया स्नैप इलेक्शन में जाके, उस इलेक्शन के बाद अब ये दूसरा बड़ा गैम्बल है जो उन्होंने लिया है, एंड दिस गैम्बल माइट हेल्प हिम ऑब्वियसली, वो उनको हेल्प करेगा इफ़ मिशेल बार्नियर जो है कंटिन्यूज टू फॉलो द फुट पाथ ऑफ the Emmanuel Macron, and because his nature was such that he was a centrist, so he was the kind of person who develops consensus, therefore the appointment is likely to help at least bring some stability in the French political system, but this some stability under him is likely to be conditioned by how far the left wing goes to unseat him from the post of the prime ministership. Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.